सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्रीवियसली हमने एक वीडियो अपलोड करी थी स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 के ऊपर। उस वीडियो पे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। उसके बाद में वहाँ पे एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि हमें किसी भी हैकाथन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितनी कोडिंग नॉलेज चाहिए और उसके बाद में हम उसके अंदर क्या क्या हम टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम उस हैकाथन को जीत सकें। तो आज की ये स्पेसिफिक वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है कि हम क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं, या हमें हैकाथन कहाँ से ढूंढनी है, या हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीम कैसे बनती है। जितने भी आपके सारे डाउट रहते हैं हैकाथन्स के रिगार्डिंग, सारे हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को हम 3 सेगमेंट में कवर करने वाले हैं। जो सेगमेंट 1 होगा उसमें हम प्री हैकाथन टिप्स बताएंगे कि हमें बेसिकली हैकाथन्स कहाँ से ढूंढना है, कैसे टीम्स बनानी है। दूसरा जो हमारा रहेगा सेगमेंट, उसके अंदर में हैकाथन के ड्यूरिंग जो हैकाथन हमारा टाइम रहता है उसके अंदर हमें क्या करना है, क्या इफेक्टिव चीज़ें हो सकती है जो हमें एक विक्ट्री की तरफ लेके जा सकती है। उसके बाद में जो थर्ड हमारा सेगमेंट रहता है वो होता है प्रेजेंटिंग योर प्रोजेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हम अपना वर्क दिखाते हैं, अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं जजेस को, जिससे हमारे मार्क्स वगैरह लगते हैं। तो जो सबसे पहला होता है प्री हैकाथन टिप्स में कि हमें एक हैकाथन ढूंढनी है। तो बेसिकली अगर तुम्हें कोई भी हैकाथन ढूंढनी है तो वो कहाँ मिलेगी, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की एक लिस्ट बनाई है जहाँ पे एक बढ़िया बढ़िया आप हैकाथन ढूंढ सकते हो। जो उन लिस्ट के अंदर जो टॉप पे मैं डालने वाला हूँ वो है डेवफोलियो। तो बेसिकली मैं आपको विजिट करके दिखा देता हूँ कि डेवफोलियो कैसी होती है। तो डेवफोलियो वेबसाइट पे जाने के लिए आपको जस्ट गूगल पे जाना है और डेवफोलियो सर्च करना है, और उसमें आपको एक हैकाथन का सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको जितनी भी अपकमिंग हैकाथन्स है वो यहाँ पे मिल जाएगी और उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जो ओपन हैकाथन है, क्लोज हैकाथन है, जो हो चुकी है हैकाथन्स, वहाँ भी जा सकते हो आप, उनके भी प्रोजेक्ट्स देख सकते हो कि वो हैकाथन्स में कौन से प्रोजेक्ट्स जीते हैं, और उनके ऊपर जो पीपीटी वगैरह होती है वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट हैकाथन के इस पेज पे जाना है और जैसे फॉर एग्जांपल डेव मैच में मेरे को क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे क्या होगा, यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह जो कुछ हमें दिखाएंगे वो मिल जाएगी। उसके बाद में जस्ट हमें अप्लाई करना है और यहाँ से लॉगिन करना है। उसके बाद में प्रेजेंटेशन वगैरह सबमिट करनी है, वो सारी चीज़ें फर्दर इसके अंदर होती रहेगी। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे हमारी हैकाथन की जो वेबसाइट थी वो थी अनस्टॉप। अनस्टॉप भी एक बहुत अच्छा सोर्स है आपको हैकाथन्स वगैरह के लिए, हैकाथन वगैरह सर्व करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, हम सर्च कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी में हैकाथन। तो जैसे ही हम हैकाथन सर्च करेंगे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारे टॉप लेवल की हैकाथन्स आ जाएगी जिनमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्मार्ट सिटी हैकाथन है जो कि आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाया है और 11 अगस्त को लास्ट अपडेटेड है। तो यहाँ पे जैसे सबमिशन राउंड में इन्होंने पीपीटी वगैरह मांग रखे, यहाँ पे जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी यहाँ पे इनका थीम होगी वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे ही मैंने आपको बहुत सारी हैकाथन्स की लिस्ट यहाँ पे दिखा रखी है। वो हैकाथन की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके एक बार देख सकते हो कि हैकाथन्स कौन कौन सी अभी लाइव है। उसके बाद में जो हमारा नंबर 2 पॉइंट आता है वो होता है फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग टीम। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग टीम से मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको एक बहुत एकदम तगड़े लेवल के आपको बंदे लेके जाने हैं जो यहाँ पे डेवलपर्स जो हो गए कि इनको सब कुछ आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टीम का एक मेरा मतलब है कि जहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपके साथ एक बैक एंड डेवलपर और एक डिज़ाइनर भी होने चाहिए, उसके बाद में एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होना चाहिए। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि फ्रंट एंड की चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपर देखेगा, बैक एंड की चीज़ें बैक एंड डेवलपर देखेगा, और वहाँ पे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा तो एक अच्छा प्रोडक्ट बन के आपका सामने आएगा। उसके बाद में आता है रिसर्च एंड प्लान। तो अब हमारी टीम की बात तो होगी, हमारी टीम बन गई। तो पर्सनली मैंने भी बहुत सारी हैकाथन में पार्टिसिपेट किया है, उनमें जो मैंने टीम्स बनाई है, मेरे साथ क्या होता था कि मेरे साथ जो मेरे क्लब के जूनियर्स होते थे, जो हमारा टेक्निकल क्लब है उनके जूनियर्स होते थे, हम उनके साथ पार्टिसिपेट करते थे। और एक 4th ईयर का, एक 3rd ईयर का, बट हम चूज़ ऐसे करते थे कि हमारे अंदर एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, एक बैक एंड डेवलपर हो, एक डिज़ाइनर हो। अगर कोई बंदा फुल स्टैक है और उससे सब कुछ आता है इन चीज़ों को लेके, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके बाद में जो थर्ड हमारा आता है वो होता है रिसर्च एंड प्लान। तो बेसिकली रिसर्च एंड प्लान से मेरा क्या मतलब है, रिसर्च एंड प्लान से मेरा यही मतलब है कि आपको कोई भी हैकाथन जाना है उसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, उसको पहले सर्व करना है वो हैकाथन हमसे क्या चाहती है, हमसे क्या बिल्ड करवाना चाहती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी हैकाथन अभी रिसेंटली क्लोज हुई है,
हैकाथन नाम से। आप उस हैकाथन में जाके देख सकते हो कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जो इन्होंने क्या था कि यहाँ पे थीम्स डाल रखी थी कि किन किन थीम्स पे हम आइडियाज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई कॉम होगी, फिनटेक होगी, मोबाइल या एआई ऑप्स, जो भी इनकी थीम्स है वो यहाँ पे दे रखी है। और इसके नीचे उन्होंने सब थीम्स दे रखी है, उन्होंने एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि हमें बेसिकली क्या बनाना है। तो यहाँ पे इन्होंने, जैसे हम पहले एक बार एक एग्जाम्पल के लिए पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इन्होंने बेसिकली एआई बेस्ड शॉपिंग असिस्टेंट मांगा है जो हमें बनाना है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता है तो वो खरीदने से पहले सोचता है कि ये चीज़ अच्छी आएगी या बुरी आएगी। हमें उसी को लेके एक बहुत ही अच्छा एआई बेस्ड शॉपिंग असिस्टेंट बनाना है। और अगर हम ये चीज़ बना लेते हैं, हम दिमाग में सोचते हैं कि ये बनाना है, तो उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो इसमें किस किस बंदे की नीड है, इसके अलावा अगर हम कुछ एक्सटेंशन बना रहे हैं तो हमें कौन कौन से टेक स्टैक की नीड है, वो चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो इसके लिए हमें ये नहीं एकदम फुल्ली फ्लेज्ड सब कुछ आना चाहिए। हैकाथन जैसे होता है वो 15-20 दिन से पहले हमें नोटिस पता होता है कि हाँ ये हैकाथन होने वाला है, तो आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो। उतना तो एटलीस्ट सीख ही सकते हो कि आप एक हैकाथन में एक आइडिया बिल्ड कर सको। उसके बाद में आता है गैदर योर टूल्स। टूल्स से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो कुछ भी बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐप बनाया है, उसमें वेदर एपीआई यूज़ कर रहे हो, तो आपको पहले चेक करना है कि वो एपीआई चल रही है या नहीं चल रही। कहीं एंड पॉइंट पे जाके हम हैकाथन्स के अंदर बैठे और वहाँ पे ये चीज़ें वर्क ना करें तो वर्स्ट केस जो होता है वो वहाँ पे हो जाता है कि जहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रही और हम वहाँ पे पैनिक भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी फेज़ 1 में जो हैकाथन से पहले हमें जो चीज़ें कवर करनी है वो चीज़ हो गई। उसके बाद में फॉर एग्जांपल आपने कोई भी हैकाथन में पीपीटी या अपना आइडिया सबमिट किया और सबमिट करने के बाद में आपका सिलेक्शन हो गया, उस हैकाथन ने आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन बुलाया है जिसमें आप अपना आइडिया बनाने वाले हो। तो उसमें बनाने से पहले आपको क्या करना है, आपको रोल्स पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन क्या करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की जो डाउट होती है कि मैं क्या करूँ या मेरा दूसरा टीम मेंबर क्या करे। हमें एक ऐसा जो रोल्स डिवाइड करने हैं जिससे हमारे मैक्सिमम बेटर एफिशिएंट एक प्रोडक्ट बन जाए। उसके लिए बेसिकली क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फ्रंट एंड आती है और मेरे को थोड़ा बहुत बैक एंड भी आता है, तो फ्रंट एंड का अगर इतना काम नहीं है तो मैं बैक एंड वाले की हेल्प करूँगा। उसके अलावा ये हो सकता है कि अगर 2 बंदों को फ्रंट एंड आती हो तो जिसको बेटर फ्रंट एंड आती है हम उसको बोलेंगे कि तू काम कर इसके अंदर। ये नहीं होता कि किसी को ज़्यादा काम करना है, किसी को थोड़ा काम करना है। काम बेसिकली क्या होगा, सबका इक्वल ही रहेगा, किसी को फ्री नहीं रहना है, हैकाथन में लाइटली नहीं लेनी है किसी भी हैकाथन को। तो बेसिकली यही हमारा जो मेन होता है वो क्लियर रोल होता है। उसके बाद में होता है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इससे मेरा क्या मतलब है कि बेसिकली आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने मेरी टीम के साथ कोई भी एक आइडिया क्रिएट किया, तो अगर मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस नहीं करूँगा कि इस चीज़ में हम क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, तो हमारा आइडिया कुछ काम का नहीं रहेगा। क्योंकि मैं अकेला जितना कुछ सोच सकता हूँ, अगर वो 4 बंदे मेरे साथ मिलके वो चीज़ के बारे में सोचेंगे तो हमारे पास 4 अलग अलग अप्रोचेज आएंगी जिनसे हमारा आइडिया बहुत अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद में हमारा रहता है टाइम मैनेजमेंट। तो हैकाथन होती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, 24 आवर्स, 36 आवर्स या 2 डेज़ की हैकाथन होती है। तो वहाँ पे हमें टाइम को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना होता है। हमें जो बिल्ड करना है प्रोडक्ट वो जल्दी से जल्दी और बेटर प्रोडक्ट बिल्ड करना है। तो बेसिकली 24 to 36 आवर कहने में ज़्यादा लग रहे हैं, बट एक हैकाथन में ये बहुत कम पड़ जाते हैं। अगर हम देखेंगे एक हमें पूरा स्क्रैच से आइडिया बिल्ड करना है, तो ये जो है हमें टाइम को मैनेज करके चलना है कि हमें जो जो चीज़ें हैं पहले से हमें टूल्स गैदर करके रखनी है, एपीआई बना के रखनी है, या जो चीज़ें हमें हैकाथन में जाके वो चीज़ें हमें जोड़नी है, बनानी है। उसके बाद में ये चीज़ हमारी हैकाथन में होनी चाहिए। इसके बाद में हमारा ड्यूरिंग द हैकाथन्स हमने जो चीज़ें करनी थी वो हमने कर ली। फॉर एग्जांपल अब आपकी हैकाथन हो गई ख़त्म। अब आपका क्या हुआ कि वहाँ पे हमें प्रेजेंट करना है अपने आइडिया को, या मेंटर्स वगैरह को हमें आइडिया अपना दिखाना है कि हमने क्या बिल्ड किया। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप होता है एक अच्छी पीपीटी तैयार करो। पीपीटी में हम कुछ कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं। जो फर्स्ट हमारा होता है वो होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हमने कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टारगेट किया है। तो बेसिकली अगर हमने फिनटेक में जैसे अभी हमने एक पढ़ी थी, हम वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम देखते हैं, प्रॉब्लम को पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और किन लोगों को आ रही है। और अगर हम एक रियल लाइफ सिनेरियो बता दें उसके ऊपर,
तो एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फिनटेक वाला सॉल्यूशन लिया, तो वहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन बनाना था जो लोगों की शॉपिंग में हेल्प करेगा। तो उसके अंदर हम क्या चीज़ कर सकते थे, उसके अंदर हम ये चीज़ कर सकते थे कि एक एग्जांपल दे सकते थे कि फॉर एग्जांपल मैं सर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ और मेरे को शॉपिंग करते टाइम ये दिक्कतें आती है। और उसके बाद में हमारा जो सेकंड स्लाइड रहेगी वो रहेगी सॉल्यूशन की। तो बेसिकली हमने क्या सॉल्यूशन क्रिएट किया है जो हमारी प्रॉब्लम्स थी। अब हमें अपनी प्रॉब्लम को अपने सॉल्यूशन के साथ इंटरलिंक करना है कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे वो हमने कैसे सॉल्व करी है इफेक्टिवली। और उसके बाद में जो हमने सॉल्यूशन में फर्दर हमें पॉइंट्स बनाने हैं, हमें पहले एक टाइटल देना है, टाइटल के बाद में हमें 2-3 लाइन्स हमें लिखनी है कि हमारा ऐप बेसिकली क्या करेगा, जो हमने असिस्टेंट वगैरह बनाया। उसके बाद में हमें ऐप के फीचर्स लिखने हैं कि हमारा ऐप में ये मेन फीचर है, और वो सारी चीज़ें कवर होने के बाद में हमें फाइनली ये लिखना है कि ये एक बेटर सॉल्यूशन है इस चीज़ के लिए, ताकि हम उस चीज़ को क्लैरिफाई करें। उसके बाद में हमें जो चीज़ अगर बिल्ड करी है तो जजेस आपसे एक सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आपने इस चीज़ को बिल्ड कैसे किया या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। तो उसके लिए आप एक फ्लो चार्ट बना के रखो जिसमें आप बताओ हर स्टेप में आपने क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करी है। आपको इसके लिए कोई बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी आने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट फ्लो चार्ट आप बना रहे हो, ये बहुत सारी वेबसाइट से बन जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक प्रोडक्ट बिल्ड कर लिया है तो हमें बस उसको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में हमें दिखाना है। उसके बाद में हमारी एक पीपीटी बनाई है, उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जो स्लाइड होती है वो होती है हमारा यूएसपी। इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, कि हम हमारा आइडिया दूसरे आइडिया से यूनिक क्या है या हमारे आइडिया में क्या इनोवेशन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ आइडिया बिल्ड किया, हम उनको अदर जो मार्केट में आइडियाज़ हैं उनसे कंपेयर करके दिखा सकते हैं कि जो मार्केट में अभी लॉन्च आइडिया है उनके अंदर ये चीज़ नहीं है, बट हमने ये अपने आइडिया में बिल्ड करी है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडिया को स्टैंड आउट कर सकते हैं बहुत सारे आइडियाज़ के बीच में। उसके बाद में जो हमारा आता है सो डेमो इफेक्टिवली। अब फॉर एग्जांपल आपने एक बना दिया, आपने प्रोजेक्ट बना दिया, उसके बाद में जब आप डेमो दिखा रहे हो तो जल्दबाजी में आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको कामली एक विजिट करना है, आपने जो ऐप बनाया है उसको ऐप को इंस्टॉल करके बताओ कि सर हमारा ऐप ये बना है और हमने ये ऐप बनाया है या वेबसाइट बनाई है। आपको जस्ट यूआरएल जाओ, यूआरएल पे विजिट करके उन्हें बताओ कि हमने यूआरएल ये वेबसाइट यहाँ होस्ट करी है। उसके बाद में विजिट करने के बाद में आप उन्हें सबसे पहले एक अपना मेन जो आपका फीचर है वो दिखाओ कि हमारे ऐप के अंदर ये चीज़ हमारी मेन है। उसके बाद में एक फ्लो तैयार करो जिससे लगे कि आपका ऐप इंटरकनेक्टेड है। ऐसी चीज़ें मत क्रिएट करो कि आपके ऐप के अंदर कुछ चीज़ लाइक फॉर एग्जांपल आपने कुछ हेल्थ से रिलेटेड आपने उसके अंदर बनाया और आप उसमें कुछ और भी चीज़ें डाल रहे हो, लाइक फिनटेक की चीज़ें डाल रहे हो। तो आपका आइडिया में ज़्यादा फीचर होना मैटर नहीं करता। आपके आइडिया में जो चीज़ मैटर करती है वो है आपके फीचर्स कितने यूनिक है और कितने सिंपल है कि जो देखने में आपको एक यूज़र के लिए कितना सिंपल है वो चीज़ यूज़ करने के लिए। उसके बाद में जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है वो होता है प्रिपेयर फॉर क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमने अपना आइडिया बना लिया, हमने जजेस को दिखा दिया, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, जज उन पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, रियल लाइफ सिनेरियो देंगे आपको बताएंगे कि वो आइडिया आपका आपसे पूछेंगे कि ये आइडिया आप पब्लिक में लॉन्च करोगे तो ये चीज़ें इफेक्ट कर सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें आपसे वहाँ पे डिस्कस करी जाएगी। तो आप उन चीज़ों के लिए तैयार रहो। आपने अगर कुछ आइडिया बनाया है तो आप उसे लीगली देखो कि वो लीगली कितना ज़्यादा लाइक इफेक्टिव है, वो लीगल है या नहीं है, ऐसी चीज़ें भी मैटर करती है। उसके बाद में जो आपने आइडिया बनाया है उसमें लोगों की प्राइवेसी कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर हमने फिनटेक वाला सोल्यूशन ही ले कि हमने एक शॉपिंग असिस्टेंट बनाया है तो उसमें हमें मेनली जो कंसर्न आ जाता है कि लोगों की हम प्राइवेसी के, क्योंकि अगर कोई बंदा उस ऐप को यूज़ कर रहा है तो हम उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक इलीगल चीज़ हो गई, तो हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको अपने आइडियाज़ के अंदर बेसिकली करनी पड़ती है कि देखनी पड़ती है ये चीज़ें कैसे वर्क करेगी। उसके बाद में जो मेनली क्या होता है, उसके बाद में रिजल्ट आता है। देखो सबसे पहली बात कि हैकाथन में पार्टिसिपेट 20 से 30 टीम्स करती है एंड बहुत सारी लाइक पार्टिसिपेट इन द सेंस जो फाइनल में पहुंचती है। उसके अलावा 8-9 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक एन नंबर्स ऑफ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर सारे नहीं जीतते हैं। मैं भी बहुत सारी हैकाथन में हारा हूँ, बट वहाँ पे मैं क्या है, मुझे चीज़ें सीखने को ही मिलती है कि मैं किस वजह से हारा हूँ, मैं कहाँ पे लैग कर रहा था, उन चीज़ों को मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में जो हमारा हैकाथन हो जाता है
उसके बाद में जो क्या चीज़ें होती है कि सबसे बड़ा चांसेस होता है हमारे पास कनेक्शंस बनाने का। मैं इतनी सारी हैकाथन्स में गया हूँ, मेरे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे कनेक्शंस बने हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के फाउंडर से मैं वहाँ पे मिला हूँ, बहुत सारे इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं मैं उनसे मिला हूँ, उनको अपने आइडियाज़ बताए हैं, उनसे अपने थॉट्स शेयर करे हैं। वहाँ से हमें कनेक्शन का बहुत अच्छा चांस मिलता है, जहाँ पे आपके कनेक्शन बिल्ड होने के बाद में आप इंडस्ट्री में स्टैंड आउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक हैकाथन के ड्यूरिंग बाद में आप जो चीज़ें हैं आप कर सकते हो, और आप एक हैकाथन एक्सपर्ट बन सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने बहुत सारी हैकाथन्स जीती है, बट द थिंग इज़ कि ये है कि हर एक चीज़ में हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ। अगर आप जीत भी नहीं रहे तो आप वहाँ पे सीख रहे हो, ठीक। तो इन चीज़ों को लेके आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट माय वीडियो। सो आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वहाँ पे आपको बताऊँगा कि हैकाथन्स के अंदर और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।